हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे सैंपल पेपर मैथमेटिक्स का क्लास 10। जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है, फिफ्थ को एग्जाम है मैथ्स का, तो पहले हम आज बेसिक क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर को सिंप्लीफाई करेंगे। देन कल मैं आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड का सैंपल पेपर सिंप्लीफाई सॉल्व करवाऊंगी। सो टर्म 2 का है, इसमें टर्म 2 का जो सिलेबस आना है आप लोगों को पता ही है। अभी तक तो जैसे फोर्थ चैप्टर आना है, फिफ्थ एपी सीरीज, 10th सर्कल, 9th एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 11th कंस्ट्रक्शन, 2 3 5 6 7 चैप्टर आने टोटल। उसके बाद 13 सरफेस एरिया एंड 14 स्टैट्स, ये 7 चैप्टर्स आने हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारे पास कुछ 14 क्वेश्चंस होंगे, 3 सेक्शन में डिवाइड होंगे। सेक्शन ए में 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे। देन अब जो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उसमें और पार्ट भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। सेक्शन बी में हमारे पास 3 मार्क के क्वेश्चन होंगे एंड सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क के, वो होगी केस स्टडी। तो इस वीडियो में केस स्टडी नहीं सॉल्व करवाऊंगी, वो आप खुद से मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करवाऊंगी बिकॉज वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। सो 12 क्वेश्चन तक हम सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे चलते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। इसके रूट्स फाइंड करने हैं तो आप मिरर टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। मिरर टर्म स्प्लिटिंग में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट होती है टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, उनको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। दिस इज -18। अब कोई 2 ऐसे नंबर्स देखने हैं जिनको प्लस माइनस करने से हमारे पास -7 आ जाए, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 9 into 2 18 and -9 plus 2 is -7। so इसको हम लिख लेते हैं 3x square minus x plus 2x minus 6 is equals to 0। इसमें से 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह गया x minus 3 प्लस इसमें से क्या कॉमन आ गया 2x minus 3 अंदर रह गया। तो पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन आ रहा है x minus 3, अंदर क्या रह जाएगा 3x plus 2 is equals to 0। तो x minus 3 is equals to 0 and 3x plus 2 is equals to 0। तो x कितना आ गया 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा and 3x is equals to -2, x is equals to -2 upon 3। तो हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई x की, 3 और -2 upon 3। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड और वाला जो पार्ट है, that is find the value of k for which of the quadratic equation this has real and equal root। रियल एंड इक्वल रूट के लिए क्या कंडीशन होती है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा वो 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट की क्या वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट 0 इज इक्वल्स टू b। अब यहाँ पे b क्या है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दिस इज 3 इंटू c इज द कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज 3। तो जो यहाँ पे k स्क्वायर माइनस 4 3 12 12 3 36 इज इक्वल टू 0। 36 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 36, तो k इज इक्वल टू रूट 36 प्लस माइनस रूट 36 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो k की वैल्यू हमारे पास होगी या तो +6 या फिर -6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64, 3 क्यूब्स हैं और ये सबका वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट टू एंड ऑफ फ्रॉम द क्यूबॉइड। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड्स ऑफ फॉर्म। तो एक ये क्यूब है हमारे पास, दूसरा क्यूब और तीसरा क्यूब, सेम इनका वॉल्यूम है 64 64 एंड 64। तो अब हम एक क्यूब लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब दैट इज एच क्यूब। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 64, तो एच की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी क्यूब रूट 64 विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो एक जो इसकी लेंथ है वो आ गई 4 सेंटीमीटर। जब हम इन सबको ज्वाइन कर रहे हैं बाय एंड टू एंड तो ये क्या हो जाएगी एक क्यूबॉइड बन गया जिसकी लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी 4 + 4 + 4 इज 12 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी होगी सेम एच जितनी दैट इज 4 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ भी कितनी होगी इसकी सेम एच जितनी है उतनी ही होगी, क्योंकि सिर्फ इसको एंड टू एंड ज्वाइन किया तो इसकी लेंथ ही डिफरेंट होगी।
तो सरफेस एरिया फाइंड करना है हमने. टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL is equals to 2. L की वैल्यू 12 इंटू B is 4 प्लस B is 4 प्लस H is 4 प्लस H is 4 प्लस L is 12. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 12 4 ज़ा 48 प्लस 4 4 ज़ा 16 48 is equals to 2. 40 plus 40 is 80. 80 8 8 16 17 18 19 20 21 22 2 4 4 8 5 10 11. So this is 112 is equals to 224 centimeter square. This is your answer, total surface area. Now the third question is, an inter-house cricket match was organized by a school. Distributed runs made by the student is given. Find the median. मीडियन फाइंड करना है. सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं. सबसे पहले हम क्या गिवन है, क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल इज 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 and 80 to 100. उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज फ्रीक्वेंसी. FI हमें गिवन है 4 6 5 3 4 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, बिकॉज हमने मीडियन फाइंड करना. उसके लिए 4 एज इट इज, 4 प्लस 6 इज 10, 10 plus 5 is 15, 15 plus 3 is 18, 18 plus 4 is 22. So the total number of students is 22. Now median. Median is equals to L plus N upon 2 minus cumulative frequency upon frequency into H. L is the highest number is the frequency, that is F, and its interval, here is a lower limit, this is 20 plus N is number of student, that is 22 upon 2 minus cumulative frequency is the diagonally previous number of frequency. So this is 4 divided by frequency is 6 and H is the size of class interval. Difference between this 20 minus 0 is 20. So here is 20 plus this is 20, 11. 11 minus 4 is 11 minus 4 is 6. So we will write here the 6. 6 upon 6 into 20. 6 6 cancel. So 20 plus 20 is 40. So the median of this is 40. Now next question is, find the common difference of the AP. 4, 9, 14 up to so on. Common difference find करना है. So if the first term changes to 6, जो first term है उसको change कर दिया है 6 and the common difference remain the same, और जो common difference है वो same रह रहा है इसके जैसे. Write the new AP. तो सबसे पहले तो इसमें first term क्या है 4. कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1. A2 इज सेकेंड टर्म, दैट इज 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5. तो इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है. तो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 6, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, उसमें हम कॉमन डिफरेंस को प्लस कर देंगे. दैट मीन्स सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू 6 प्लस D इज इक्वल्स टू 6 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 11. Next A3 is equals to 11 plus common difference is 5 is equals to 16. So the AP is 6, 11, 16 up to so on. This is your answer. Next fifth question is, the mode of the following frequency distribution is 38. अब mode given है, हमें find the value of x की value हमने find करनी है. सबसे पहले हम यहाँ पे mode का formula लिख लेते हैं. Mode is equals to L plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F2 minus F0 into H. अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं. मोड हमें गिवन है दैट इज 38 इज इक्वल्स टू L. जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसमें क्या है 16, उसका जो इंटरवल है उसकी लोअर टर्म दैट इज 30 इज L प्लस F1 इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी that is 16 minus F0 is the previous frequency that is X. X is the further previous is the 12 upon 2 into F1 is 16 minus F2 is the succeeder quantity that is X minus F0 is 12 into H is the difference between class interval, this is 10. Now simplify. 30 is shifted to left hand side, then it will be 38 minus 30 is 8, it's equals to 16 minus 12 is 4 upon 16 to the 32 minus 6 minus 12 into 10. 10 is divided by other side and 4
10 is divided, 4 and 10 is divided by other side, so we will get here 8 divided by 40 is equal to 1 upon 32 minus 12 is 20 minus x, that is this. Now cross multiply, then we will get 10, 20 minus x is equals to 5 and x is shifted to right hand side and 20 minus 5 is equals to x. So x is equal to 15. The value of x is 15. Now further, sixth question, xy and mn. xy and mn are the tangents drawn to end of the point. Diameter is DE of the circle with center O. Prove that xy is parallel to mn. So we know that the radius and the tangent are mutually perpendicular. So we will write here the tangent and radius is mutually perpendicular. Therefore it form 90 degree angle. So यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बनाएंगे. इसको हम ले लेते हैं 1 2 3 4. देन angle 1 is equals to angle 3 because सारे ही 90 डिग्री. This is equation 1. Angle 2 is equals to angle 4. This is equation 2. Then we will write here the alternative angles are equal. The alternative angles are equal. Then given lines, that is xy and mn are parallel to each other. पैरेलल की क्या कंडीशन होती है कि अगर अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल हो तो उनकी जो लाइंस के थ्रू अल्टरनेटिव एंगल्स बन रहे हैं तो वो क्या होंगे, आपस में पैरेलल. नाउ नेक्स्ट और पार्ट इज, in the given figure a circle is inscribed in the quadrilateral given AB is 6 cm and BC is 7 cm, CD is 4 cm. Find AD फाइंड करना है. तो हमने एक थ्योरम की थी 10th चैप्टर में, उसमें हमारे पास रिजल्ट आया था कि सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ quadrilaters are equal when circle inscribed in this. So we will write here AB plus CD is equals to CB plus AD. तो AB हमें given है 6, CD is 4, CB is 7 plus AD. 10 minus 7 is equals to AD. Then this is 3 centimeter. अब इसका जो फर्दर नेक्स्ट पहले वाला पार्ट है उसको हम कैसे कर सकते हैं, ये वाले जो टेंजेंट्स हैं ये आपस में इक्वल होंगे तो वो हम सिंप्लीफाई कर देंगे, पर ये 2 मार्क्स का ही है तो कर सकते हैं सिंप्लीफाई. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी, यहाँ पे हम पॉइंट लिख लेते हैं ई एफ जी एच. ठीक है, तो ए ई इज इक्वल्स टू ए एच. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, एच डी इज इक्वल्स टू डी जी. उसके बाद यहाँ पे बी एफ इज इक्वल्स टू बी ई. नेक्स्ट है हमारे पास सी एफ इज इक्वल्स टू सी जी. अब इन चारों इक्वेशंस को प्लस कर देंगे तो ए ई प्लस यहाँ पे हमारे पास ए ई, इसको इस तरह से लिखेंगे ए एच इज इक्वल्स टू ए ई एंड डी जी इज इक्वल्स टू एच डी. तो यहाँ पे ए एच है जो वो एच डी, ए एच एंड एच डी आना चाहिए. तो इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए डी प्लस उसके बाद बी एफ एंड सी एफ इज बी सी प्लस इन सबको प्लस करके भी सी डी प्लस ए बी. तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी. पहले हमने ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई करना है, देन हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन AP is 5 8 AP given है 5 8 11 has 40 terms, that means number of terms is 40. Find the last term. A40 हमें फाइंड करना है. फाइंड ऑल्सो द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स, तो S10 भी हमें फाइंड करना है. सो ये दिस इज अ 3 मार्क्स का क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जो फर्स्ट टर्म है डेट इज 5, कॉमन डिफरेंस इज 8 minus 5 is equals to 3.
सो ए एन की वैल्यू, ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. सो लास्ट टर्म इज a 40 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 40 माइनस वन इंटू 3, 5 plus 40 minus 1 is 39 into 3, 5 plus 3 9s are 27, 3 3s are 9, 9 plus 2 is 11, so it is 122. Now sum of 10 terms is equals to, the formula is n upon 2, 2a plus n minus 1 into d is equals to 10 upon 2, 2a, a is 5 plus n is 10 minus 1 into d is 3. 2, 2 5s are 10, so it is 5, 2 5s are 10 plus 9, 9 3s are 27, this is 37, 37 into 5, 5 7s are 35, 5 3s are 15, 16, 17, 18, so this is 185. Now next is question is, a tree is broken due to the storm in such way that top of the tree touches the ground. ये जो ट्री है इस तरह से यहाँ से ब्रेक होके इस तरह से यहाँ पे गिर चुका है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यहाँ पे और टच कर रहा है 30 डिग्री एलिवेशन बना रहा है विद द ग्राउंड. लेंथ ऑफ द ब्रोकन अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज 8 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वॉज ब्रोकन. जब ये टूटा नहीं था तब इसकी हाइट फाइंड करें, तो हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे सीधा, बिकॉज हमें इसकी पूरी टोटल हाइट चाहिए. तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर है तो हम क्या यूज करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. थीटा की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है. साइन 30 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, 8 अपॉन h, 2 इधर चला जाएगा, h उधर चला जाएगा, 2 8 16 सेंटीमीटर. तो हाइपोटेन्यूज आ गया 16 सॉरी दिस इज मीटर. टोटल हाइट ऑफ ट्री, total height of tree is equals to 16 plus 8 is equals to 23 meters. So this is your answer. Now next is the or part. Two poles of the equal height are standing opposite to each other. Two poles है उनकी जो height है वो equal है, तो हम इस तरह से two poles ले लेते हैं और standing to opposite to each other of the road 80 meter wide. जो road है वो 80 meter wide है. From a point between them on the road, कोई यहाँ पे point है, suppose कर लेते हैं यहाँ पे between them, elevation of the top of the poles are respectively 60 and 30. So this is 60 and this is 30. Find the distance of the point from the two poles. इस point का और इस pole के distance को हमने find करना है. तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं x और इसको ले लेते हैं 80 minus x. तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस वाला है, तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. दिस इज ट्राइंगल 1, दिस इज ट्राइंगल 2. फॉर ट्राइंगल 1 यहाँ पे हमारे पास tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर कितना है स्मॉल h एंड बेस कितना है x. तो tan 60 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू h अपॉन x. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. नाउ इन सेकेंड triangle, tan 30 is equals to perpendicular, this is h same, and height perpendicular is this, and the base is 80 minus x. अब दोनों में से जो h की वैल्यू इसमें से निकाल के उसमें पुट कर देते हैं, तो h is equals to √3x इसमें पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा √3x अपॉन 80 minus x. तो tan 30 की कितनी वैल्यू होती है, 1 अपॉन √3 is equals to √3 अपॉन x, 80 माइनस x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 80 माइनस x इज इक्वल टू √3 कितना हो जाएगा 3x. x को उधर ले जाके क्या कर देंगे प्लस, तो क्या हो गया 4x. अब इसको हम डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू 80 अपॉन 4 इज इक्वल टू 20. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 और इधर 80 माइनस 20 कितना आ गया 60 मीटर. तो ये हमारे पास आंसर आ गया. नेक्स्ट 9th क्वेश्चन इज PA एंड PB आर द टेंजेंट्स. टेंजेंट्स अगर सेम पॉइंट से ड्रॉ किए गए हो तो उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है. सर्कल ऑफ द सेंटर O, दिस इज अ सेंटर, PA is 6 centimeter and the APB is 60. Find the length of the chord AB. AB की हमें लेंथ फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम जो ये रेडियस है यहाँ पे हम रेडियस बना लेंगे, इसको ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से. दिस इज रेडियस और इसको हम नेम लिख लेते हैं स्मॉल r और इस पे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है. अब जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और यहाँ पे हम पॉइंट को C दे देते हैं. तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल
AOP ये वाला पूरा जो ट्राइंगल है इसमें OP हाइपोटेन्यूज है, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, OP हाइपोटेन्यूज, बेस स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डेट है 6 स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और सेकंड हम यहाँ पे इस पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं, इन ट्राइंगल ACP इसमें जो ये है ये क्या है हमारा 90 डिग्री एंगल ACP। तो हाइपोटेन्यूज क्या हुआ इसमें AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इज परपेंडिकुलर प्लस CP इज बेस। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई, इसको 6 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर, दिस इज इसको सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं। उसके बाद सेकेंड है हमारे पास, इसको हम OP की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, OC प्लस CP, OC प्लस CP स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 6 6 36, ठीक है। एक तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई। अब यहाँ पे अगर हम इन ट्राइंगल AOP ही देख रहे हैं, अगर ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, और ये वाला जो है हमारे पास ये 30 डिग्री हो जाएगा बिकॉज ये बाइसेक्ट करता है। तो ये वाला जो हम ट्राइंगल है इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास A और ये P है, P पे 30 डिग्री और यहाँ पे हमारे पास O, ठीक है। अब जो AP है दैट इज 6 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास ये बेस होगा बिकॉज यहाँ पे हमारा एंगल बन रहा है, एंगल के साथ वाली जो लाइन होती है वो बेस और ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब बेस पता है हमें OP हमें फाइंड करना है, तो हम ये दोनों की लेंथ फाइंड कर सकते हैं बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स। जैसे कि अगर हम देखें tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हमारे पास tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू AO अपॉन 6। तो AO की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6√3। तो यहाँ पे इसकी रेडियस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6/√3 सेंटीमीटर। अब PO की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगी हाइपोटेन्यूज है और बेस हमें गिवन है, तो cos 30 इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। cos 30 की वैल्यू √3/2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू PO, 2 3 6, तो ये आ गई 3√3। ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास PO की, इस पूरे की जो वैल्यू है ये आ गई हमारे पास 3√3। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है CA की, CA, तो यहाँ पे CA है, CP की भी हमें फाइंड करनी होगी वैल्यू। तो यहाँ तक तो हमारा आ गया। अब COC की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, अब यहाँ पे आ जाते हैं इन ट्राइंगल, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट मैं आपको इसको दोबारा समझा दूंगी। इन ट्राइंगल AOC ACP इसमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी सिंपली हम इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते थे, एक बार इस वे को भी देख लो। ये हमारे पास यहाँ पे एंगल ये बेस हो गया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज और हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो sin 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन AC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 6, 1/2 इज इक्वल्स टू AC अपॉन 6 इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 6/2, 2 3 6, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 3 मीटर और ये भी क्या होगा 3 मीटर बिकॉज ये बाइसेक्ट करता है। तो जो CAB है दैट इज AC प्लस CB इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 मीटर सेंटीमीटर। तो दिस इज योर आंसर। आप इस वे से भी कर सकते हो कि एक एक वैल्यू निकाल के, बट दिस इज मोर इजियर देन दिस। तो सिंपली आप इस वे से करो, इसको आप क्रॉस मत करो इसको, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज द 10th सम। The sum of the square of three positive numbers are the consecutive multiples of 5. 5 के multiples है तो first number होगा x, second number is x plus 5 and the third number is x plus 10. The sum of the square of, इनके square का sum x plus 5 square plus x plus 10
स्क्वायर इज इक्वल टू 725। फाइंड द थ्री नंबर्स, ये थ्री नंबर्स हमें फाइंड करने, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा हमारे पास एक्स, इसमें एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 5 5 25, 5 2 10 एक्स, प्लस इसमें भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20x। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या आ गया 3x स्क्वायर, यहाँ पे 10x और 20x कितना आ गया 30x, 25 प्लस 100 इज 125 इज इक्वल्स टू 725। 125 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 3x स्क्वायर प्लस 30x, इसको इधर आके इधर ही आके माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 600 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन निकाल लेंगे इसमें से, तो ये आ गया 3 10 3 2 200। देन x की वैल्यू निकालनी है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हैं। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए क्या करेंगे, 200 का चाहिए हमें, यहाँ पे 20 इंटू 10, तो 20x माइनस 10x इज 10 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 बन जाएगा। x कॉमन निकाल लेंगे इसमें से, क्या आ जाएगा x प्लस 20 और उसमें से निकाल लेंगे 10 कॉमन, तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 20 इंटू x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 20 एंड x इज माइनस 20 और 10 आ गया है ना। अब इन्होंने बोला है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव नंबर, तो जो माइनस 20 है वो निगलेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आ गई 10, नेक्स्ट आ गई 10 प्लस 5 इज 15, नेक्स्ट इज 10 प्लस 10 इज 20। तो हमारे पास ये थ्री नंबर्स आ गए। Now the next is construct two concentric circles of radius this and this. कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाने हैं, मतलब एक ही पॉइंट होना चाहिए, पहले 3 सेंटीमीटर ओपन करके कंपास उसका एक सर्कल बना लो, देन उसी पॉइंट से 7 सेंटीमीटर सर्कल ओपन करके एक कंपास ओपन करके एक सर्कल बना लो। ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू द स्मॉलर सर्कल फ्रॉम द पॉइंट P which lies on the bigger circle. सपोज ये पॉइंट P है, अब इस पॉइंट से हमें यहाँ पे टेंजेंट बनाना है, तो ये जो पूरी लाइन है इसका बाइसेक्ट निकालेंगे। तो ये पूरी लाइन कितनी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का बाइसेक्ट आ जाएगा कहीं 3.5 इस पॉइंट पे। तो ये इस तरह से हमने बाइसेक्ट निकाल लिया। फिर यहाँ से इतनी कंपास ओपन करके हमने एक यहाँ पे आर्क लगानी है कि यहाँ पे, तो इस आर्क को हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, ये हमारे पास क्या बन गई टेंजेंट्स। उसके बाद ये हो गया हमारा ए पार्ट। और वाला पार्ट है ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ द सर्कल 6 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट द 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर और वो बोल रहे हैं जो इनके टेंजेंट है वो 60 डिग्री पे बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें नहीं पता चलेगा 60 पे कैसे बनाना है, तो हम एक रेडियस लेंगे, रेडियस पे हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। 90 डिग्री का एंगल बना के हमें नहीं पता कि हमने कहाँ तक लेके जाना है, देन यहाँ पे भी हम एक 90 डिग्री, अब ये वाला जो एंगल है ये हमने 120 बनाना है, बिकॉज ऑपोजिट जो एंगल होते हैं सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल इज 180, तो 180 में से 60 माइनस करेंगे 120, तो इसको 120 बना लो। फिर यहाँ पे भी 90 डिग्री, फिर उसकी लेंथ चेक करनी है आपको, वो लेंथ आप खुद से चेक कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी 6 सेंटीमीटर है, आप मेजर करके उस लेंथ को लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, जो केस स्टडी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेसिक पेपर की। द फॉलोइंग एज वाइज स्टार्ट 300 पैसेंजर, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इसमें कितने हैं 300। ओके अब ये देखो, आप ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, डेट मीन्स ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं है। दिल्ली टू पुणे इज प्रिपेयर द एयरलाइन स्टाफ इज दिस, फाइंड द मीन एज ऑफ द पैसेंजर। मीन निकालना है बट पहले हमें इसको करेक्ट करके लिखना है, लेस देन 10 दैट मीन्स 0 to 10 लिख सकते हैं, लेस देन 20 तो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, ठीक है, लेस देन 80 तक, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट है हमारे पास 14, सेकंड क्या होगा, इसमें लेस देन 20 में लेस देन 10 वाले भी आ रहे हैं कि 0 से 20 तक, बट हमने 10 वाले तो माइनस करने पड़ेंगे, तो 14 माइनस 40 कितना आ जाएगा हमारे पास 30। उसके बाद इसमें लेस देन 30 है तो इसमें 20 वाले माइनस करने पड़ेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 12 में से 4 जाएंगे 8, 7 में से 4 जाएंगे 3। उसके बाद नेक्स्ट 134 में से 82 माइनस करेंगे
तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये आ गया 52 एंड 184 में से 134 माइनस करेंगे, ये आ गया हमारे पास 50। नेक्स्ट 245 में से 184 माइनस करेंगे तो ये आ गया 111 एंड 287 से 245 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 42 और यहाँ पे हमारे पास 287 में से 3, 9 में से 2 गए 1 और यहाँ पे हमारे पास आ गया 13। अब हमने क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। मीन का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो जो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर है डेट इज 300 और यहाँ पे हमने एक्स आई निकालना है, एक्स ये है हमारा एफ आई जो कि हमने इसको माइनस करके निकाल लिया। तो एक्स आई क्या होता है, इन दोनों की मिड टर्म, तो मिड टर्म 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड दिस इज 75। अब इन दोनों को माइनस वो करेंगे हम प्लस मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई एक्स आई निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एफ आई एक्स आई, ठीक है। 14 इंटू 5, 5 4 20, 5 1 5, 6 7, 30 इंटू 15, 15 3 45 तो 4 4 50 हो जाएगा ये। 25 इंटू 38, 25 8 200, 25 3 75, 75 प्लस 20 इज 95। 35 को 52 से करना है तो 35 इंटू 52, 2 5 10, 2 3 6 7, 5 5 25, 5 3 15, 16 17, 0 7 8 9 10 11 12, 7 8 1 18 20। नेक्स्ट 52 हो गया। उसके बाद 45 को 50 से करना है तो 0 एज इट इज लगा लेंगे। 5 5 25, 5 4 20 प्लस 2 इज 22। नेक्स्ट 111 को 55 से करना है तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 111 को 55 से, यहाँ पे कर लेते हैं 111 55 तो ये आ जाएगा 5 5 5 5 5 5 तो 5 10 10 1 11 6 6 1 0 5। नेक्स्ट 42 को 65 से करना है, 65 इंटू 42, 2 5 10, 2 6 12, 13, 5 4 20, 5 4 20, 6 4 24, 25 26 तो ये आ गया 7 2 7 3 0, 2 7 3 0। तो उसके बाद लास्ट रह गया एक, पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हमने इरेज कर दिया है इसको और 75 को अब करना है 13 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 75 इंटू 13, 3 5 15, 3 7 21, 22, 5 7 7 8 9, दिस इज 975। अब इन सबको प्लस करना है तो ये आ जाएगा, ये 0 5 5 10 ऊपर 1 आ जाएगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 28 plus 7 is 35। so ऊपर 3 आ गया यहाँ पे। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 and 9 is 43। 4 5 6 7 8 9, 9 plus 6 is 15। तो summation of fi xi आ गया 15,350 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi is 300। 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल पे चला जाएगा ये। 5 3 15, 5 7 35, 5 6 30। नेक्स्ट 2 पे तो नहीं जाएगा, 6 के टेबल पे ही हमें इसको करना पड़ेगा। 6 5 30, 6 1 6.1 बचेगा, 6 1 6, 4 बच जाएगा, 6 6 36, फिर 4 बच जाएगा तो मतलब ये हमारे पास आ गया 551.167। दिस इज द मीन ऑफ दिस आंसर क्वेश्चन। सो आई होप गाइज कि आपको ये जो मैंने सैम्पल पेपर करवाया आपको समझ आ गया हो।
देन ये पूरा हमारा सैम्पल पेपर नहीं हुआ है, अभी केस स्टडी बची हुई है 2, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, बिकॉज अभी भी 35 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है, तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी, उसमें भी 10 to 15 मिनट्स लग जाएंगे, ठीक है। तो आप इतना करो, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, तो आप ऐसे भी मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। एंड आप मेरे को मेल करके भी पूछ सकते हो, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है, उसमें भी मेल करके पूछ सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।